नमस्कार दोस्तों। 19 जून की रात को तमिलनाडु के सथनकुलम में पुलिस पी जयराज को, जिनकी उम्र 59 ईयर है, उनको डिटेन करती है क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया था। उन्होंने अपनी दुकान जो कि टिम्बर की है, शाम को 7 बजे का टाइम होता है बंद करने का, लेकिन उन्होंने 9 बजे तक खुली रखी थी, जिसको पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस ऑफिसर ने बंद करवा दिया और उन्हें डिटेन कर लिया गया। जब उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो उनके पीछे पीछे उनके बेटे फिनिक्स, जिनकी उम्र 31 ईयर है, वो भी मार्केट में एक मोबाइल की दुकान चलाते हैं, वो उन्हें छुड़वाने के लिए पहुंचे तो उन्हें भी वहां पर अरेस्ट कर लिया गया और दोनों पर सेक्शन 188, 264, 269, 294 बी, 353 और 5062 के तहत मामला दर्ज किया जाता है और उन्हें डायरेक्ट रिमांड पर ले लिया जाता है। मामला बेहद सिंपल था। किसी ने लॉकडाउन में तय वक्त से ज़्यादा तक दुकान खुली रखी थी तो उन पर मामला दर्ज हो सकता था 188 और 269 के तहत, जिसमें उनको जुर्माना या जेल हो सकती थी या फिर दोनों हो सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही दोनों को डिटेन किया जाता है तो उन्हें पुलिस मारना शुरू कर देती है। पहले लाठियों से उनके घुटने तोड़े जाते हैं, बुरी तरह डैमेज किया जाता है, फिर उन्हें दीवार से रगड़ा जाता है, उनके कपड़े एक दूसरे के सामने फाड़ दिए जाते हैं। बाप और बेटा है, उन दोनों को एक दूसरे के सामने नंगा किया जाता है और उनको डंडे से पिछवाड़े पर इतना मारा जाता है या फिर डंडे को अंदर डाला जाता है। सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है वहाँ पे, जिसकी वजह से उनकी रेक्टम में, हमारे कूल्हे का वो हिस्सा जहाँ पर मल पदार्थ इकट्ठा होता है अंदर, उसको डैमेज किया जाता है डंडों से। पुलिस इतने गुस्से के साथ रिएक्ट करती है कि वो बस उनकी जान ले लेना चाहती है, इतना बुरी तरह उन्हें पीट देना चाहती है, उनको बेइज्जत करना चाहती है। इस केस के और आई विटनेस और उनके जो दोस्त थे जो उस वक्त पुलिस स्टेशन में उन्हें छुड़वाने गए थे, उन्होंने देखा कि पुलिस उनके सामने ही उनको नंगा करके पीटना शुरू कर देती है। इतना ज़्यादा मारा जाता है कि उनकी चीखें बाहर 500 मीटर तक सुनाई दे सकती थी। अगले 5 घंटे तक पुलिस उन्हें इतनी बुरी तरह मारती है कि 3 बार उनके कपड़े बदले जाते हैं, 7 बार दोनों की लुंगी चेंज होती है, क्योंकि उनकी रेक्टम से इतना ज़्यादा खून बह रहा था। बार बार उनका जो नीचे पहना हुआ कपड़ा है खून से पूरा भर जा रहा था, ख़राब हो जा रहा था, वो पहनने लायक नहीं बचता था। इतना ज़्यादा उनको पीटा गया था, इतना ज़्यादा उनको असॉल्ट किया गया था। करीब 5-6 घंटे तक बुरी तरह पीटने के बाद पुलिस उनके रिलेटिव या फिर पड़ोसियों की गाड़ी मंगवाती है उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए। पुलिस अपनी वैन में उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी गाड़ी ख़राब हो जाएगी, जो खून इतना बह रहा है इसकी वजह से। गाड़ी आती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इतना ज़्यादा खून बहने के बावजूद, इतनी ज़्यादा इंजरी के बावजूद डॉक्टर से वहाँ का इंस्पेक्टर श्रीधर फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लेता है कि ये दोनों ठीक है। दोनों को उसी हालत में मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाता है आगे की कार्रवाई के लिए। फेनिक्स को उनके दोस्त या पड़ोसी कहते हैं कि वो मजिस्ट्रेट के सामने सब कुछ बताए जो उनके साथ रात भर पुलिस स्टेशन में हुआ है, लेकिन फेनिक्स को इतना ज़्यादा डरा दिया जाता है कि तुम्हारी लाइफ ख़राब कर दी जाएगी अगर तुमने वहाँ पर कुछ बोला। तो वो इस डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाता है मैजिस्ट्रेट के सामने और मैजिस्ट्रेट आगे रिमांड की परमिशन दे देता है, उन्हें बेल नहीं देता है। दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है फिर से। करीब 3 दिन तक उन्हें पुलिस तसल्ली से मारती है, इतना ज़्यादा मारती है कि उनमें से एक, उनके बेटे फेनिक्स की मौत हो जाती है। उससे अगले दिन 23 तारीख को उनके पिता की मौत हो जाती है इस पिटाई की वजह से। कई लोग इस केस के आई विटनेस हैं जिन्होंने बाद में उनकी डेड बॉडी को देखा। उन्होंने बताया कि उनके प्राइवेट पार्ट्स को आगे और पीछे दोनों जगह से बुरी तरह से इंजर्ड किया गया था। इस मामले में 4 पुलिस ऑफिसर, बालाकृष्ण और गणेश जो कि सब इंस्पेक्टर हैं, उनको सस्पेंड किया गया है और उसके अलावा 2 कांस्टेबल मुरुगन और मुथुराज को सस्पेंड किया गया है। लेकिन जो इस केस के आई विटनेस हैं उनका कहना है कि सिर्फ ये 4 नहीं थे जो उनको मार रहे थे, वहाँ पर करीब 10-15 पुलिस ऑफिसर थे जो उनको रेगुलर मार रहे थे। पुलिस वालों को शायद अंदाज़ा नहीं था कि ये मर जाएंगे, वो उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर देना चाहते थे कि ये कुछ करने लायक ना बचे, लेकिन वो मर गए और मामला इतना बड़ा हो गया। इस घर में सिर्फ 2 ही मेल मेंबर थे जो कमाते थे। अब उनका परिवार लाइफ टाइम उनके बिना रहेगा। अब आते हैं सरकार का क्या कहना है। वहाँ के सीएम के पलानसामी हैं जिन्होंने परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है और घर में किसी एक को सरकारी नौकरी की बात कही है। कोर्ट में जेल अथॉरिटी ने बताया कि फेनिक्स जो है पहले से ब्लीडिंग कर रहा था जब उसे जेल में लाया गया, जबकि अगर वो ब्लीडिंग कर रहा था तो सवाल ये है कि उसे जेल में क्यों लाया गया, उसे हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले जाया गया। वहाँ पर उसका पहले इलाज होना चाहिए था, उसके बाद आगे जो भी पुलिस की कार्रवाई होती है वो होनी चाहिए थी अगर उसने कुछ जुल्म किया है तो। लेकिन हकीकत में फेनिक्स अपने पिता को छुड़वाने जाता है और वहीं पर उसको डिटेन कर लिया जाता है। वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि इसके पीछे मेन रीज़न है कि कुछ पुलिस ऑफिसर कुछ दिन पहले फेनिक्स की दुकान पर EMI पर
फ़ोन लेने आए थे, जिसको फेनिक्स ने मना कर दिया था, क्योंकि लोन देने वाली कंपनी इंडिया में पुलिस ऑफिसर्स को ज़्यादातर लोन देने से बचती है, क्योंकि वो बाद में भरते नहीं है, ऐसा उनका मानना है। तो इस वजह से फेनिक्स ने ईएमआई पर फ़ोन देने से मना कर दिया था और इसका बदला एक तरह से वहाँ पर लिया गया था। पुलिस इतनी तरह उनको मारना चाहती थी, उनको शर्मसार कर देना चाहती थी एक दूसरे के सामने या लोगों के सामने, उन्हें इस हद तक टॉर्चर किया गया और आखिर में उनकी जान ले ली गई। इस मामले को ज़्यादातर लोगों ने इग्नोर कर दिया था, ज़्यादातर मीडिया ने इग्नोर कर दिया था, क्योंकि ये तमिलनाडु का मामला है। वहाँ की लैंग्वेज ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आती है, वहाँ की गवर्नमेंट समझ नहीं आती है, इस वजह से खबर को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो चुप नहीं बैठते हैं, समाज में कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ बोलते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है आरजे सुचित्रा। मेरे हिसाब से यही एक पहली सेलिब्रिटी है जिन्होंने इस मामले को उठाया और इसके खिलाफ बोलना शुरू किया। इनकी एक वीडियो है जिसको अब तक करीब 13 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने इंटरनेट पे देखा है और लोग शेयर कर रहे हैं। उनका कहना है कि तमिलनाडु के ज़्यादातर इशू सिर्फ तमिलनाडु के रह जाते क्योंकि वो लोग इंग्लिश में बात नहीं करते। उन्होंने भी अपने इस वीडियो में बताया कि किस तरह से दोनों को टॉर्चर किया गया, कितने गैर इंसानी तरीके से पुलिस ने वहाँ पर दोनों के साथ बिहेव किया है। उसके अलावा मीडिया पर्सनैलिटी फई डिसूजा और बरखा दत्ता ने भी इस पर रिपोर्ट की है। आप देख सकते हैं, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और इस मामले में भी लोगों की हिपोक्रेसी देखने को मिलती है, जो कि इंडिया में ज़्यादातर मामलों में देखने को मिलती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही यूएसए में जॉर्ज फ्लॉयड नाम के व्यक्ति को पुलिस ने मार दिया था, उसका वीडियो सबके सामने था। और इंडिया में ये चीज़ यूपी में, दिल्ली में, एमपी में आम बात है, होती रहती है रेगुलर। और अब जो हुआ है ये इतना खतरनाक है, इतने गैर इंसानी तरीके से तमिलनाडु पुलिस ने इन 2 लोगों की हत्या की है। इस पर लोग इतने ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं। सेलिब्रिटी जो कुछ दिन पहले तक ऑल लिव्स मैटर, ब्लैक लिव्स मैटर के हैशटैग को शेयर कर रहे थे, अब चुप बैठे हैं। मैं उम्मीद भी नहीं करता हूं कि वो बोलेंगे, क्योंकि अपनी अपनी मर्जी होती है किस मामले पर बोलना है, किस पर नहीं बोलना है। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। आप किसी मामले पर बोलने से पहले वहाँ की सरकार को देखते हैं और मरने वाले का धर्म क्या है, मरने वाले का रंग क्या है, ये देखकर इंडिया में ज़्यादातर सेलिब्रिटी और ज़्यादातर लोग रिएक्ट करना शुरू करते हैं कि उन्हें इस मामले पर चुप रहना है या फिर उन्हें इस मामले पर इंटरनेट पर पोस्ट शेयर करनी है। आपने भी शेयर किया होगा हैशटैग ऑल लिव्स मैटर, हैशटैग ब्लैक लिव्स मैटर के जो फ्लो उस वक्त चल पड़ा था। आपको भी लगा होगा कि हाँ मैं शेयर कर देता हूँ इंटरनेट पर कुछ लाइक्स लेने के लिए, लेकिन क्या आप सही में उसका मतलब रखते थे? क्योंकि अगर रखते होते तो पुलिस जब लॉकडाउन में बेकसूर लोगों को मार रही थी तो उसके पीछे क्रिकेट की कमेंट्री लगाकर आप लोग शेयर नहीं कर रहे होते। अब बात करते हैं कि इस तरह के मामले के पीछे कारण क्या होता है और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि पुलिस की जो ये हरकतें हैं, लॉ से बाहर जाके, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से बाहर जाके वो जो हरकतें करती है, इससे उनको रोका जा सके। सबसे पहले तो पूरे देश भर में सभी पुलिस ऑफिसर्स के काम के घंटे तय होने चाहिए और उन्हें सैलरी वक्त पर मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से उन पर मेंटल प्रेशर कम हो, उनका तनाव कम हो। इंडिया में ये बेहद आम बात है कि ज़्यादातर पुलिस ऑफिसर्स को ठीक से फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है, उनसे ज़्यादा काम करवाया जाता है, काम के कोई घंटे फिक्स नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी तनाव पैदा करती है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स का पहले ही लोगों को जज करना और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना। और न्यूज़ क्लिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु में 21.2% SC ST की पॉपुलेशन है, लेकिन जेल में बंद टोटल कैदियों में से 38% SC ST के हैं, जिसके पीछे बड़ा कारण है कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन टाइम पर पूरी नहीं करती है और चार्जशीट पेंडिंग रहती है और लोग बिना अपने ऊपर पुलिस केस जाने जेल में रहते हैं। और दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन में डिले के भी अलग अलग कारण हैं। एक तो स्टाफ की कमी, टोटल पॉपुलेशन में जो इंडिया भर में पुलिस ऑफिसर्स हैं उसकी कमी है, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन डिले होती है। दूसरा, बिना ज़रूरत के अरेस्ट किए जाते हैं, इस वजह से इन्वेस्टिगेशन में डिले होती है और लोग ज़्यादा टाइम तक जेल में रहते हैं। साथ ही पुलिस की इस तरह की ब्रूटल हरकतों का ज़्यादा बढ़ने का एक बड़ा कारण है इंटरनेट पर लोगों का बिहेव। कुछ दिन पहले जब CA का प्रोटेस्ट था या फिर JNU के स्टूडेंट फीस हाइक को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उसके बाद जब लॉकडाउन की शुरुआत में पुलिस लोगों को मार रही थी, कई बेकसूर लोगों को मार रही थी। अगर कोई राशन लेने जा रहा था तो उसको पकड़कर मार रही थी, कोई दूध लेने जा रहा था उसको भी मार रही थी, और इसकी वीडियो वायरल हो रही थी। तो लोग क्या कर रहे थे, उसके पीछे क्रिकेट की कमेंट्री लगाकर उसको शेयर कर रहे थे या फिर उसके पीछे कोई गाना लगाकर उसको शेयर कर रहे थे, जिसमें कि जो पुलिस ऑफिसर इस वीडियो को देखेगा उसको एम्पावर महसूस होगा, उसको लगेगा कि हाँ वो कुछ अच्छा कर रहे हैं और वो ऐसी हरकतें ज़्यादा करना चाहेंगे। तो ये भी एक बड़ा कारण है मेरे हिसाब से कि पुलिस वाले ऐसी हरकत करने के लिए अपने आप को एम्पावर महसूस करते हैं कि हाँ लोग इसको पसंद कर रहे हैं।
जबकि होना ये चाहिए कि अगर आप ऐसी किसी ब्रूटलिटी को देखते हैं इंटरनेट पर या कहीं पर और, तो उसको मजाक की तरह शेयर करने के बजाय उसके खिलाफ रिपोर्ट होनी चाहिए। जब आप उसे इंटरनेट पर शेयर कर रहे हैं तो उसमें आपका डिसएग्रीमेंट दिखना चाहिए कि लोगों को पुलिस द्वारा इस तरह से मारना गलत है, जिससे कि पुलिस ऑफिसर्स का मनोबल ब्रूटलिटी के लिए ना बढ़े। उसके अलावा एक बड़ी चीज़ जो होनी चाहिए, जो इस चीज़ का सॉल्यूशन हो सकती है लंबे वक्त तक, कि सभी पुलिस ऑफिसर के एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होनी चाहिए, जिसमें उनकी सोच को बार बार जाना जाए कि वो क्या सोचते हैं लोगों के बारे में, कि वो रिलीजन बेस हो, कास्ट बेस हो या फिर उनके पहनावे से रिलेटेड हो, तो उसके बारे में पुलिस ऑफिसर्स की क्या सोच है उसको बार बार सुधारा जाए और उन्हें याद दिलाया जाए कि वो लोगों की सेवा करने के लिए है, लोगों को सेफ्टी देने के लिए है, न कि लोगों को डराने और मारने के लिए है। तो इस तरह की काउंसलिंग उनकी बार बार होनी चाहिए और उनकी फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। और दोस्तों, ये घटना तमिलनाडु में हुई है, तो आप लोगों को लग सकता है कि ये आपसे रिलेटेड नहीं है या फिर पुलिस ने 2 लोगों को मार दिया। मे भी आपको लगे कि ये तो इंडिया में आम बात है, और इसको शेयर करके या फिर इसके बारे में जानकर आप लोगों को क्या मिलेगा। तो हो सकता है कि आज ये 2 लोग थे तमिलनाडु में, जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट सिर्फ तमिलनाडु में हो रही हैं, उसके अलावा ज़्यादातर लोग बोल नहीं रहे हैं। कल को हो सकता है, इमेजिन कीजिए, आपका एक परिवार है जिसमें आप और आपके पापा है जो कमाते हैं, और दोनों को कोई एक छोटा सा रूल ब्रेक करने के लिए, लाइक ट्रैफिक रूल ब्रेक करने के लिए या फिर लॉकडाउन का कोई छोटा सा कभी आप भूल गए हैं ना लगाना, और उसके लिए पुलिस आपकी जान ले ले, और आपके परिवार का पीछे क्या होगा। तो इस तरह की घटिया और नीच हरकतों के खिलाफ बोलिए इंटरनेट पर या फिर दोस्तों के साथ इसके बारे में बातचीत कीजिए। ऐसा नहीं है कि इससे आपका लेना देना नहीं है। आज इन 2 लोगों को मारा गया है और हो सकता है कि कल को आपको मारा जाए और उसके बारे में कोई बात ना करे। और देश भर में होने वाली ब्रूटलिटी के खिलाफ आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो इस तरह की ब्रूटलिटी के खिलाफ बोलिए, अपना और अपनों का ख्याल रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। पैसे और पावर दोनों नंगे होकर नाच रहे हैं और डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये क्या डेमोक्रेसी के साथ मजाक नहीं है?